मैं पोडियम पे खड़ा हुआ था तो शायद बहुत अच्छी तरीके से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था। आप मुझे पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं आप भी छुप रहे थे। अब मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ, आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मेरे तमाम दोस्त अरकान कमेटी आज के प्रोग्राम में बहुत अहम ताउन देने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम को सजाने और बनाने में बहुत अपना कीमती वक्त दिया है, एक अहम योगदान दिया है। आज के मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर शादाब आलम साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया। प्रोग्राम तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ज़रूर होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि 2 से ढाई घंटे के प्रोग्राम को सजाने के लिए हमें कई महीनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम कई महीनों की कड़ी मेहनत करते हैं तो फल की शक्ल में हमें ये देखने को मिलता है जो आज हमारे सामने मौजूद है। यकीन जानिए कि लखनऊ शहर में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं और उन तक अपनी बात पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है। मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप उर्दू अदब के चाहने वाले हैं, हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाले लोग हैं। अरे हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाले लोगों, अरे उर्दू गज़ल से चाहने वाले लोगों, अरे उर्दू गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोगों, अरे उर्दू गज़ल की चाहत में यहाँ पर आए हुए लोगों, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने इतना भी कमज़ोर शेर नहीं पढ़ा कि आप लोगों के समझ में ना आए। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थक चुके हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जितना आप थके हुए हैं, मुशायरागाह से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये लगेगा हमने जो अपना कीमती वक्त दिया है वो कीमती वक्त कहीं ज़ाया नहीं हुआ है, बल्कि वो कीमती वक्त ऐसी जगह पे लगा है जहाँ से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं अक्सर और बेशतर मुशायरों के हवाले से, पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में निज़ामत के हवाले से एक बात कहता हूँ, अगर आप कोई खेल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो सिर्फ उतनी ही देर आपका एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो महज 3 घंटा आपका एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब आप मुशायरा सुनने मुशायरा गाह में तशरीफ़ लाते हैं तो यकीन जानिए कि जब आप सुन के बाहर जाते हैं तब आपको ये लगता है कि आज आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ है, आज आपको कुछ सीखने को मिला है। यही उर्दू अदब की ताकत है। मैं अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ कि उर्दू शायरी कोई जादू नहीं है, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। ये जादू की तरह है जो हमारे दिलों में उतर जाती है, जो हम कानों से सुनते हैं तो हमारे कानों को अच्छा लगता है, जब जहन में पहुंचती है तो हमारे जहन को अच्छा लगता है, हमारे जहन को सुकून मिलता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। यही उर्दू अदब की खासियत है। हमारे कुछ शायर यहाँ पर आने को रह गए हैं, हालांकि लखनऊ से चंद शायर थे, लेकिन बाहर से जो शायर आने वाले थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। चूँकि गणेश चतुर्थी भी है और भी कुछ फेस्टिवल है, उसके चलते बहुत ट्रेनें भी लेट हैं, जाम वगैरह भी है, उनको भी अब बड़ी मशक्क़त करके यहाँ पर आना पड़ रहा है। सलमान ज़फ़र साहब तो सुबह से चले हुए थे, वो तो अब पहुँचे इतनी लेट। फैज़ खलीलाबादी भी सुबह से चले हुए थे, वो भी इतनी लेट पहुँचे हुए हैं। फ़ारूक आदिल भी सुबह ही से घर से निकल गए थे, लेकिन वो भी लेट आए हैं। खैर कोई बात नहीं, सब लोग बहुत देर से आए हैं, लेकिन जो भी युवा यहाँ पर आया है बहुत अच्छे वक्त पे आया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वासिफ फारूकी साहब ने कहा था कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों पे मरहम भी वही देता है, और फिर ज़ख्मों पे मरहम भी वही देता है। दोस्तों, उर्दू शायरी एक अजीब किस्म की बला होती है, यूँ कह ले कि एक जादू होता है जो लोगों के सर चढ़ के बोलता है। उर्दू शायरी सिर्फ महज इंटरटेनमेंट का नाम नहीं होता है, बल्कि सीखने और सिखाने का काम होता है। एक शायर जब हिदायती शेर कहता है तो इस तरह से कहता है, लेकिन लखनऊ में रह के एक शायर जब अपने महबूब से गुफ्तगू करता है तब एक शायर यूँ कहता है कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूँ, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं, पूछा कि आशिकों को जलाते हो किस तरह, दामन पकड़ के गैर का बतला दिया कि यूं, दामन पकड़ के
गैर का बतला दिया कि यूं, दामन पकड़ के गैर का बतला दिया कि यूं। लेकिन दोस्तों, जब एक शायर दूसरी तरफ देखता है, यानी कि भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखता है, बेवा के माथे की शिकन को देखता है, तब एक शायर ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, अब उसको बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, अब उसको बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, उसको बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। लेकिन जब ये कारवां जॉन एलिया तक पहुंचता है तो जॉन एलिया अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं कि चारा घर की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा घर की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा, मुझको आराम तो नहीं होगा। दोस्तों, कुछ इसी तरीके की शायरी आप सुनेंगे। आज की फहरिस्त में बहुत मखसूस लोग हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की शाम मैं आपकी शाम बना दूंगा। जब आप हमारे शायरों को सुनेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने इनका नाम तो नौजवानों का कम सुना है, लेकिन इनकी शायरी मुझ तक बहुत पहले पहुंच गई थी। यही इनका काम है, यही इनका कमाल है कि इनका नाम आपने दूर से सुना है, बहुत पहले नहीं सुना था, लेकिन इनकी शायरी आप लोगों तक बहुत पहले पहुंच गई थी। ऐसे ऐसे फनकार से मैं आज की शाम आप लोगों की मुलाकात कराने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि उर्दू शायरी की जो परवास है सबसे आगे परवास है। पंछियों में तो बाज की परवास सबसे ऊंची होती है, लेकिन उर्दू शायरी में उर्दू शायरी की परवास सबसे ऊंची होती है। इतनी ऊंची होती है कि सातों आसमानों की बात करती है, वो अर्श की भी बात करती है, फलक की भी बात करती है। उर्दू शायरी सिदरे मुंतहा की भी बात करती है। उर्दू शायरी तो वहां की भी बात करती है जहां पे हुजूर के सिवा कोई नहीं पहुंच सका। उर्दू शायरी तो वहां की भी बात करती है जहां हुजूर पहुंचे थे, उसके सिवा कोई ऐसी जात नहीं है जो शायरी का इतना तस्करा कर सके। उर्दू कविता, उर्दू शायरी, हिंदी कविता तो वहां की भी बात करती है जहां से इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। उर्दू शायरी तो वहाँ की भी बात करती है जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे आए थे, जहाँ से इस दुनिया की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये गज़ल का कमाल है कि गज़ल वो बात कर देती है जो आम इंसान अपने जहन तक पहुँच नहीं पाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शायर खुदा का शागिर्द होता है, और जो खुदा का शागिर्द होगा तो यकीन जानिए वो खुदा की बात करेगा, खुदा के बंदों की बात करेगा। दोस्तों, आज की शाम बेइंतहा खूबसूरत होने वाली है। मैं एक से बढ़ के एक नगीने आपके सामने पेश करने वाला हूं। आज की खूबसूरत महफिल यकीन जानिए बहुत खूबसूरत है, इसलिए भी खूबसूरत है कि इसको सजाने और संवारने का जो काम किया गया है बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। इसके निज़ामत की जिम्मेदारी मुझ जैसे एक नाअहल शायर के कमज़ोर कांधों पर रखी गई है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अरकान कमेटी का कि उन्होंने मुझ जैसे खाकसार पे यकीन किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि सदारत की जिम्मेदारी जिनके मजबूत कांधों पे है, वो मजबूत कांधे अभी यहाँ पर हाजिर नहीं हो सके हैं। उसके लिए मैं माफ़रत चाहता हूँ और आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत महफिल है। मैं अक्सर और बेशतर एक बात और कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत कायम करना है, अमन कायम करना है, भाईचारा कायम करना है, तो इसी तरीके के महफिलों का इनाकात करना चाहिए। इसी तरीके की महफिलें आरास्ता होनी चाहिए जहां से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इश्क की बात होनी चाहिए और सिर्फ मोहब्बत, इसके सिवा कोई बात नहीं होना चाहिए। और जब ये लोग यहाँ से मोहब्बत सीख के निकलेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे, तो इनकी झोली में, इनके जेबों में सिर्फ एक चीज होगी दुनिया को देने के लिए, और वो चीज होगी सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ भाईचारा, सिर्फ आपसी सौहार्द, सिर्फ यकजहती। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आलम साहब को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। यहाँ से, इसी महफिल से कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम उठेगा। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। दादा ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इनमें मिल गई नदियां वे दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, आज की ये महफिल एक तारीख रकम करेगी। आने वाले 100 सालों तक, तकरीबन 100 सालों तक आज एक इतिहास रचा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा कि मोहतरम डॉक्टर शादाब आलम साहब ने जो महफिल सजाई थी, यकीन जानिए कि 100 साल तक वो भूला ही नहीं जा सकती। एक मखसूस महफिल, मखसूस लोग और मखसूस पढ़ने वाले अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। और मैं इस बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम की नींव रखने के लिए मैं एक कवि को आपके दरमियान पेश करने वाला हूं। सबसे पहले उस कवि का नाम, उस शायर का नाम आपके सफ़े सामईन में बैठा हुआ है, यानी कि डॉक्टर गोविंद यादव साहब। मैं उससे शुरुआत करके ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग कौमी यकजहती को बढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग आपसी सौहार्द को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर गोविंद यादव साहब को मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आप लोगों की अदालत में। सभी सुनने वालों की इजाजत। दरअसल बात यह है कि इतने अच्छे सुनने वाले बैठे हुए हैं तो हमारे पैर कुछ ज़्यादा ही कांपेंगे, इससे दिखेंगे नहीं। कुछ गज़लों के 2-2 शेर सुना करके अपनी जगह लेंगे कि हमें पागल ही समझा जाएगा, हमें पागल ही समझा जाएगा आखिर ज़माने में, हमें पागल ही समझा जाएगा आखिर ज़माने में, मोहब्बत बदहवासी मांगती है सच निभाने में। हमें पागल ही समझा जाएगा आखिर ज़माने में, मोहब्बत बदहवासी मांगती है सच निभाने में। तेरी तस्वीर को तकते रहे हम रात भर जाना, तेरी तस्वीर को तकते रहे हम रात भर जाना, तेरी तस्वीर को तकते रहे हम रात भर जाना, मज़ा यादों को आता है तेरी हमको सताने में, मज़ा यादों को आता है तेरी हमको सताने में। यही सच है बिछड़ कर ही हुआ मालूम हमको ये, यही सच है बिछड़ कर ही हुआ मालूम हमको ये, लुटा है जो बड़ा अनमोल था मोती खजाने में, लुटा था जो बड़ा अनमोल था मोती खजाने में। और जरा तकदीर का ये खेल तो देखो मेरे हमदम, जरा तकदीर का ये खेल तो देखो मेरे हमदम, लगे हैं दांव पर हम तुम किस्मत आजमाने में। एक और गजल से कुछ शेर देखें कि रफू दामन हुआ है चाक फिर से दिल लगा करके, रफू दामन हुआ है चाक फिर से दिल लगा करके, भुलाना है मगर वादा खिलाफी यूं वफा करके, भुलाना है मगर वादा खिलाफी यूं वफा करके। बहुत संगीन है ये जुर्म उनका दिल नशीनियों, बहुत संगीन है ये जुर्म उनका दिल नशीनियों, सजा बस है यूं ही पहलू में रहना दिल दुआ करके, सजा बस है यूं ही पहलू में रहना दिल दुआ करके। बड़े खुदगर्ज हैं अफसोस तक हमको नहीं होता, बड़े खुदगर्ज हैं अफसोस तक हमको नहीं होता, खुदा से मांगते हैं हम तुझे दिल रहनुमा करके, खुदा से मांगते हैं हम तुझे दिल रहनुमा करके। निगाहें तीर सीती की हदफ पर दिल बेचारा ये, निगाहें तीर सीती की हदफ पर दिल बेचारा ये, सभी ये चोट खाते हैं मगर बस हौसला करके, भाई ये चोट खाते हैं मगर बस हौसला करके। हमारे ख्याल से मजा लोगों को कम आ रहा है। नहीं, मजा आ रहा है लोगों को, लेकिन आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप बीच में आ जाइए, आपकी पर्सनालिटी को भी लोग देखना चाहते हैं। बीच में आने में ज्यादा दिक्कत है हमको हकीकत में, मगर मानिए कि गालों पर बीच में आने में दिक्कत ही होती है। सुनिए, गालों पर देखकर मेरे यार की निशानी, गालों पर देखकर मेरे यार की निशानी, महरो माँ हो गए पानी पानी। क्या बात है भाई। यहाँ वहाँ हर कहीं पर है,
मेरी अना अभी जमी पर है। हाँ, यहाँ अच्छा वहाँ फिर से पढ़िए। यहाँ वहाँ हर कहीं पर है, मेरी अना अभी जमी पर है, कैसे बताऊं मुझे गम क्या है। हाँ, कैसे बताऊं मुझे गम क्या है, दर्द सारा आंखों की नमी पर है। हाय 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 हाय, दर्द सारा आंखों की नमी पर है। और लिबाज वजूद थी वो जो मेरी, हाँ, लिबाज वजूद थी वो जो मेरी, मुबारक हो रकीब को उतरन मेरी। हमें मुबारक क्या हो रकीब को क्या उतरन मेरी। बदवा दे रहे हैं आप भाई, हमें क्या कह रहे हैं भाई, बाबा बाबा बाबा। जिंदगी जिसे आप मरहमे गम जानते हैं, या जिंदगी जिसे आप मरहमे गम जानते हैं, जिंदगी हमने गुजारी है हम जानते हैं। हाँ, हमारा क्या जॉन का स्टाइल है भाई, बाबा बहुत बाबा बहुत बहुत बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के दो शेर और देखें कि अदम को चल दिए आशिक, अदम को चल दिए आशिक तबाहे इश्क हो करके, अदम को चल दिए आशिक तबाहे इश्क हो करके, हुए अय्यार सारे यार, हुए अय्यार सारे यार, क्यों कर तुम मिले ऐसे, हुए अय्यार सारे यार क्यों कर तुम मिले ऐसे। और रहे अहदे शबाबे यार सब, रहे अहदे शबाबे यार सब, उकता गया मैं तब, रहे अहदे शबाबे यार सब, उकता गया मैं तब, रही तौबा खबर अपनी सदागर तुम मिले ऐसे, रही तौबा खबर अपनी सदागर तुम मिले ऐसे। क्या बात है गोविंद भाई। एक शेर और पढ़ के अपनी जगह लेंगे कि बहक न जाए कहीं लौ की नियत, हाँ, होठों से दिया तुम न बुझाया करो। धन्यवाद। हाय 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 हाय, होठों से दिया तुम न बुझाया करो। दोस्तों, आज के जो दिए हैं, जो शम्मा है, जो चराग हैं, यकीन जानिए कि वो होठों से कोई नहीं बुझाएगा, बल्कि खुद ब खुद भी नहीं बुझेंगे। इसलिए भी आज दियों को रोशन किया गया है कि आज के दिए की रोशनी से पूरा सदन इतना रोशन होगा कि उनकी रोशनी उनके जहनों तक और उनके दिमागों तक पहुंचेगी। इससे ये महसूस होगा कि आप लोगों के जहन भी रोशन हो गए हैं। आइए दोस्तों, पहले शायर के तौर पे, पहले कवि के तौर पे मैंने डॉक्टर गोविंद यादव साहब से आप लोगों की मुलाकात कराई थी। डॉक्टर गोविंद यादव साहब का बेशक ये पहला या दूसरा मुशायरा और दूसरा मंच उर्दू अकादमी के ऑडिटोरियम से ये मंच होगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये वादा करता हूं कि डॉक्टर गोविंद यादव साहब बड़े बड़े मुशायरे पढ़ेंगे। और वादा भी नहीं करता हूं बल्कि मैं दुआ भी देता हूं कि डॉक्टर गोविंद यादव साहब बहुत बड़े बड़े मुशायरे पढ़ेंगे। इसके लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं आप लोगों के साथ, खास करके डॉक्टर गोविंद यादव साहब के साथ हैं। आइए दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के सामने अब किसी और नौजवान शायर को पेश किया जाए, एक ऐसा नौजवान शायर जिसके बहुत सारे चाहने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब वो शेर पढ़ेगा तब आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि उनकी फैन फॉलोइंग्स कितनी है, वो कितने दिलों की धड़कनें हैं, कितने लोग उनको पसंद करते हैं, कितने शायर उनको पसंद करते हैं, कितनी आवाम उनको पसंद करती है। इस सब को अगर मुझे यकजा करना हो और मुझे आप लोगों को दिखाना हो तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये कहना होगा कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। आइए दोस्तों, इश्क में और उर्दू गजल में सनीचर और इतवार की अगर बातें करनी हो तो हमें शादाब जिया साहब के हुजूर चलना होगा। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की शान जान है, इन्होंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अपनी शायरी का लोहा मनवाया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से निकलकर लखनऊ शहर और लखनऊ शहर से बाहर निकलकर तमाम दूसरे शहरों में अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाली शख्सियत का नाम, बल्कि नौजवान शख्सियत का नाम शादाब जिया साहब है। शादाब जिया साहब आप लोगों की अदालत में पेश हैं। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल भाई, बड़ी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर शादाब आलम साहब का कि उन्होंने इस खाकसार को भी इतनी खूबसूरत महफिल में जगह दी, जहां पे शाइस्ता सना मैम बैठी हुई हैं, सलमान ज़फ़र भाई बैठे हुए हैं और मोहतरम फ़ारूक आदिल साहब बैठे हुए हैं। मैं भी तो हूँ। असल में मसला ये है कि जो नाज़िम मुशायरा होता है लोग उसको भूल जाते हैं। आप भी भूल गए जी। चलिए खैर, बहरहाल इजाज़त है। शेर देखिएगा कि
अपनी हद से गुजर गया हूँ मैं, 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 उसको छूकर बिखर गया हूँ हाय मैं। हाय हाय हाय, अपनी हद से गुजर गया हूँ मैं, उसको छूकर बिखर गया हूँ मैं, उनसे कहना कि फातिहा पढ़ हाय ले, हाय 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 हाय, उनसे कहना कि फातिहा पढ़ ले, उनसे कहना कि मर गया हूँ मैं। हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। उनसे कहना कि फातिहा पढ़ ले, उनसे कहना कि मर गया हूँ मैं। नौजवानों शेर देखना कि जब से दिल में उतर गया है कोई, जब से दिल में उतर गया है कोई, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल से चंद अशार देखिएगा कि किस्मत को लेके इतना न सोचा करेंगे हम, किस्मत को लेके इतना न सोचा करेंगे हम, अब जिंदगी को दूर से देखा करेंगे हम, वाह, अब जिंदगी को दूर से देखा करेंगे हम। और ख़ास तौर से आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ कि बूढ़े भी हो गए तो कभी काटना नहीं, बूढ़े भी हो गए तो कभी काटना नहीं, गर फल न दे सकेंगे तो साया करेंगे हाय हम। हाय हाय, वाह, बहुत शुक्रिया। कि बूढ़े भी हो गए तो कभी काटना नहीं, गर फल न दे सकेंगे तो साया करेंगे हम। वो जुल्म ढा के हम पे बड़ा खुशगुमान है, हर्षित भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जुल्म ढा के हम पे बड़ा खुशगुमान है, हरगिज न इस फिरौन को सजदा करेंगे हम। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया है शादाब भाई। और शेर देखिएगा फैसल भाई कि तुझसे जुड़ी हुई हमें हर चीज है अजीज, हाय हाय हाय, तुझसे जुड़ी हुई हमें हर चीज है अजीज, तेरी सहेलियों पे भी खर्चा करेंगे हम। तालियां कमजोर थी, तालियां कमजोर नहीं, उनको बात बुरी लगी है भाई। आइए चंद अशार और देखिएगा, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर। अता हो भाई, अता कि हो। मान ले बात मेरी जान नहीं होता है, मान ले बात मेरी जान नहीं होता है, इश्क में बचने का इम्कान नहीं होता है। वाह वाह वाह, और वाह। सलमान भाई शेर देखिएगा कि एक लड़की पे लुटा बैठे जवानी अपनी, क्या कहने, एक लड़की पे लुटा बैठे जवानी अपनी, इश्क में हर कोई सलमान नहीं होता है। हाय 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 हाय, एक लड़की पे लुटा बैठे जवानी अपनी, इश्क में हर कोई कोई सलमान नहीं होता है। और मेरी मजबूरी समझ ऐ मेरी अच्छी टीचर, हाँ 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 हाँ, मेरी मजबूरी समझ ऐ मेरी अच्छी अच्छी टीचर, टीचर। मैं तो होता हूँ मेरा ध्यान नहीं होता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। और बहुत शुक्रिया भाई। मेरी मजबूरी समझ ऐ मेरी अच्छी टीचर, मैं तो होता हूँ मेरा ध्यान नहीं होता है, हुस्न में तेरे नहीं कोई कमी आएगी, हुस्न में तेरे नहीं कोई कमी आएगी, एक दो बोसों से नुकसान नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत भाई। शुक्रिया। और चंद अशार देखिएगा, वक्त है ना फैसल भाई, पढ़िए पढ़िए। कि आग को गुल बहार करता है, आग को गुलबहार करता शेर है। देखिएगा हाजिर, कि आग को गुल बहार करता है, काम परवरदिगार करता हाँ है, बेशक बेशक, नेकियों के एवज में जन्नत दे, नेकियों के एवज में जन्नत दे, क्या खुदा कारोबार करता है। हाय 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 हाय, नेकियों के एवज में जन्नत भाई दे, वाह वाह वाह, क्या खुदा कारोबार कारोबार करता करता है। है। वो कभी खींचता नहीं फोटो, हाँ वो कभी खींचता नहीं फोटो, जो मदद बेशुमार करता है। वाह वाह वाह, वो कभी बहुत अच्छा है। अरे शादाब भाई ये फिर से पढ़ दो शेर भाई, वो कि आपको दुआएं मिली वो हैं। कभी बहुत- बहुत- खींचता बहुत- नहीं फोटो, वो कभी खींचता नहीं फोटो, जो मदद बेशुमार करता है, रात भर भेजता है तस्वीरें। हर्षित भाई शेर देखिएगा, रात भर भेजता है तस्वीरें, रात भर बेकरार करता है। हाँ बड़ा बड़ा अच्छा शेर कह दिया भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाई। रात भर भेजता है तस्वीरें, रात भर बेकरार करता है,
और वो ज़रूरत से साथ था मेरे। आखिरी शेर देखिएगा। अच्छा, खास बात ये नहीं है कि शेर बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा खास बात ये है कि आपने नज्र किसको किया है। वो शेर देखिएगा कि वो ज़रूरत से साथ था मेरे, वो ज़रूरत से साथ था मेरे, मैं समझता था प्यार करता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई शादाब जिया साहब, बहुत ही अच्छा कलाम आपने पेश किया है, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकील साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छे शायर हैं, उर्दू अकेडमी से मुंसलिक हैं, आप यहाँ पर बहुत अच्छी शायरी करते हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अरे दोस्तों, शादाब जिया साहब ने यकीन जानिए कि हमारी और आप सब की उम्मीदों पे ये बिल्कुल खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और जितने भी यहाँ पर सामीन हैं, सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बतों से मोहतरम शादाब जिया साहब को आप लोगों ने सुना है। आइए दोस्तों, ये कारवां इसी तरीके से चलता रहेगा तकरीबन 2 घंटे तक। हमें सुनना है और समझना भी है, उर्दू शायरी के बारे में बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं ऐसे ऐसे शायरों को आपके हुजूर में पेश करने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि शायरी में अपनी बात ऐसे भी कही जाती है। जी हाँ, मुमकिन है वो बात जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो उर्दू शायरी का कमाल है कि उर्दू शायरी में वो बात बहुत आसानी से कही जाती है। कभी किसी ने कहा था कि मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना कहाँ इतना गमशनास है। मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, लेकिन जमाना कहाँ इतना गमशनास है। जब मैं उदास था तो जमाना था मुतमईन, अब मैं हूं मुतमईन तो जमाना उदास है।